थोड़ा शुरू शुरू में जो एडवांस ज्ञान निकली, बाबा घरों घरों में जाकर ज्ञान सुनाते थे। और आजकल तो दूसरों के द्वारा एडवांस का संदेश मिलके वो आते हैं। उसमें अंतर क्या है? आत्मा की क्वालिटी में अंतर पड़ता है। माना जिनकी सेवा डायरेक्ट बाप ने की, हाँ वो आत्मा है। हाँ। और जिनको और आत्माओं से संदेश मिल के जो आते हैं बाद में, हाँ वो आत्मा करते हैं, वो इन आत्मा दोनों आत्माओं तो जो भी निकालेगा आप समान ही निकालेगा ना। ये दूसरा निकाल लेगा, वही मतलब। हाँ जी। बाबा कृष्ण की 16वीं बच्चा बुद्धि है, तो अभी एडवांस में हम लोग सब लोग जो है वो उनको क्या कहेंगे? फिर अभी उनसे तो बुद्धि कहेंगे और क्या कहेंगे? उनकी बुद्धि में ये बात बैठती है क्या कि गीता का भगवान कृष्ण नहीं है? नहीं, कृष्ण की बुद्धि में तो नहीं बैठती है, लेकिन एडवांस में जो बच्चे हैं उनकी बुद्धि में तो बैठती है। हाँ, तो वो भी बच्चा बुद्धि है, अभी क्या नहीं है? उनकी बुद्धि में बात बैठती है, वो बच्चा बुद्धि क्यों हुए? कृष्ण के मुकाबले बच्चा बुद्धि हुए, कृष्ण जैसे बच्चों को जन्म देने वाले हुए, बापू बुद्धि हुए। लेकिन बाबा जो मंथन करके ज्ञान निकाला है वो तो सारा बाप ने निकाला हुआ है। तो क्या हुआ? उस बच्चों ज्ञान ने को तो सिर्फ उस सुना ज्ञान हुआ को है। मंथन करके ही स्वीकार किया या बिना मंथन करे स्वीकार कर लिया? बिना मंथन किए स्वीकार कर लिया क्या? मंथन करके स्वीकार किया। बाबा जो आप समान बच्चों को संदेश मिला डायरेक्ट बाप से, हाँ, उन्होंने आगे चल के धोखा भी तो दिया। एंटी गए, विरोधी गए, हैं? एंटी गए, विरोधी गए, वो हाँ? तकलीफ दी उन्होंने, यज्ञ को नुकसान पहुंचाया। हाँ, तो उस समय देवानी होगा बाप। हाँ, अवस्थाएं तो नीचे ऊपर होती रहती है ना। कुछ आत्मा ऐसी भी तो आई होगी बाद में जिनको औरों ने संदेश दिया, लेकिन वो कभी यज्ञ के विरोध में नहीं गए। हाँ, तो कुल है, अनेक प्रकार के कुल हैं ब्राह्मणों के। तो भले उनको जो डायरेक्ट बाप श्रेष्ठ कुल वाले होते हैं वो सात्विक संकल्पों से जन्म लेते हैं, जो भ्रष्ट कुल वाले होते हैं वो मिक्स संकल्पों से जन्म लेते हैं। उन्होंने तो डायरेक्ट बाप से जन्म लिया ना। डायरेक्ट बाप से जन्म लिया, लेकिन बाप से तो रुद्रमाला के सभी मणकों ने जन्म लिया, क्या कहेंगे? तो रुद्रमाला के मणके विजयमाला के बराबर पावरफुल हुए, काम संपन्न करने वाले हुए या अधूरा काम छोड़ने वाले हुए? उनको निष्कृष्ट कहेंगे या श्रेष्ठ कहेंगे? फिर लेकिन बाप की मूर्ति तो 3 मूर्तियों में सबसे ऊंची है। ऊंची इसलिए है कि वो अंत तक अनिश्चय में नहीं आती और सब अनिश्चय में आ जाते हैं। तो जो बीच वाली मूर्ति है वो अनिश्चय में आती है क्या बाप के? उसको तो अभी निश्चय ही नहीं है, वो तो बाप को पहचाना ही नहीं अभी, उसके निश्चय अनिश्चय में आने की बात ही नहीं, इसलिए उसको बीच में रखा। है? हाँ, ये शिफ्ट होगी कि भले लास्ट में आए तो भी प्योरिटी की पावर से फास्ट जाएगी। 9 गोत्र के नाम कौन से है बाबा? और उनको और तो ऋषियों के नाम पर उन्होंने गोत्रों के नाम रख दिए हैं। कश्यप गोत्र, भारद्वाज गोत्र, जो 9 ऋषि थे, हाँ, और शांडिल्य गोत्र के अलग अलग नाम रखे हुए हैं। ऋषि का नाम। और बाबा जो यज्ञ के आदि में आए थे, जो आप जिनके लिए कहा गया है कि वो नष्ट देव का पद भी प्राप्त कर सकते हैं, तो वो तो अपने अपने धर्मों के हेड है, तो फिर वो सूर्यवंश में नष्ट देव में कैसे आ जाएंगे? नष्ट देव में आना अच्छी बात है क्या? नहीं, लेकिन वो तो अपने अपने धर्म के हेड है। नष्ट देव सजा खाएंगे कि नहीं खाएंगे? खाएंगे। सजा खाने वालों में सबसे बड़े होंगे कि छोटे होंगे? नहीं बाबा, लेकिन उनका ग्रुप तो अलग ही है ना पूरा, तो इस ग्रुप में उनको ऐड कैसे कर सकते हैं? किस ग्रुप में? कैसे? जैसे इस्लाम धर्म का कोई हेड है, तो हाँ। सूर्य के ग्रुप के 4 में कैसे आ जाएगा? ये अभी बताया ही कहाँ, अभी कोई फिक्स कर दिया है क्या? ये तो अभी फिक्सिटी नहीं हुई है। हाँ,
और वह अभी महाकाली का पाठ शुरू होगा बाबा। अभी नहीं शुरू है हैं? ऐसा तो नहीं कहीं पाठ चल रहा हो तो पता न चला हो, काम शुरुआत कर दी हो। बाबा श्रीनाथ को भुजाएं नहीं दिखाई है, श्रीनाथ को, जगन्नाथ को। हाँ जगन्नाथ को भुजाएं दिखाई है, लेकिन टूटी हुई भुजाएं दिखाई है। क्यों बाबा? क्योंकि सहयोगी टूट जाते हैं, जो मुख्य सहयोगी हैं वही टूट जाते हैं। एक भी सहयोग नहीं रहता। अरे मुख्य सहयोगी ही टूट गए तो और कौन बचेगा? जो जन्म जन्मांतर के चिर संगी साथी हो, चिर संगनी हो, वो ही टूट जाए तो और दूसरों का क्या हाल होगा? महाभारत में दिखाया है, कृष्ण जिसने महाभारत युद्ध कराया, भागवत का नायक बन के रहा, वही कृष्ण मृत्यु के समय अकेला रह गया, कोई नहीं था संगी साथी। बाबा ऐसे बताया कि रुद्रमाला के मणकों में अंदर 14 आत्माएं भी प्रवेश करेंगी, तो क्या वो सब बीके से ही होंगी? और कहाँ से होंगी? बाहर की दुनिया से जो अकाले मौत मरते वो नहीं प्रवेश कर सकते। उनका उनसे क्या कनेक्शन? अच्छा, और बाबा जब द्वापर युग में ऊपर से जो आत्मा उतरती है, हाँ। तो बीज रूप आत्माओं में भी प्रवेश कर सकती है पहले जन्म में? बीज रूप आत्माओं में प्रवेश कर सकती है। हाँ, जैसे प्रवेश करके एक जन्म लेते हैं, फिर दूसरे जन्म में गर्भ ऊपर से आने वाली आत्मा जो है, वो आत्मा जो है वो नीची कोटि की है। जो बीज रूप आत्माएं 84 जन्म लेने वाली हैं उनके मुकाबले, या ऊंची कोटि की है? नीच कोटि की है ना। तो नीचे देवता में प्रवेश करेगी, उनमें कैसे आ जाएगी? जो और भी तो 33 करोड़ देवताएं हैं, नंबरवार उनमें आएंगे। हाँ? माने द्वापर कलयुग में उनमें आत्माएं से प्रवेश नहीं होगी, बीज रूप आत्माओं में कभी भी। जो भी 33 करोड़ देवताएं हैं, उन 33 करोड़ देवताओं में ऊपर से आने वाली सोल प्रवेश करती रहती है। जो जिस ग्रुप की होंगी उसमें वो प्रवेश करेगा। तो 4.5 लाख बीज उनमें ही प्रवेश होगी। 4.5 लाख बीज जो है वो तो यहाँ की बात है। उनमें ये जब जन्म लेते थे उनमें तो द्वापर ये आत्माएं प्रवेश करती हैं, ब्रह्मा सरस्वती जैसी। और बाबा द्वापर युग से फिर दूसरी आत्मा भी कहाँ ब्रह्मा सरस्वती जैसी आत्माएं, और कहाँ वो आत्माएं जो द्वापर युग से नीचे उतरती हैं? तो दूसरे धर्म की होगी है? नहीं बाबा, 4.5 लाख में जो दूसरे धर्म के बीज हैं उनमें भी प्रवेश करेंगी जो द्वापर अभी नहीं प्रवेश कर रहे हैं, अभी उनका प्रवेशता का पार्ट पूरा नहीं हो रहा है। अभी तो हो रहा है, फिर तो वहाँ भी प्रवेशता होगी फिर द्वापर युग के। उनमें क्यों प्रवेश? वो तो श्रेष्ठ आत्मा है। जन्म लेंगे। बाबा जो आत्मा प्रवेश करती हैं, जो भूतलों में जो चली जाती हैं, फार्म पर भी रहती है, अंत भी, और प्रवेश करती हैं और भाग जाती हैं, तो भाग जाती है कि भगा ले जाती है? भगा ले जाती हैं। पाप नहीं चढ़ेगा हैं? उनके ऊपर, पाप नहीं चढ़ेगा। नहीं चलेगा उनका पाप, वो अपना पाप जो है, जो पूर्व जन्म में पाप हिसाब किताब किया है, पाप का वो पूरा करने आती है। जैसे बाबा से ये जुड़े हुए और वो तोड़ के ले जा रही है, तो फिर उसके ऊपर वो तो शरीर ही नहीं है। शरीर के द्वारा पाप पुण्य बनता है कि बिना शरीर के बनता है? शरीर के द्वारा बनता है। वो शरीर ही उनका नहीं है, उन्होंने तो अपना पूर्व जन्म का हिसाब किताब पूरा कर लिया। उस समय कार तो प्रवेश करने वाली आत्मा ही काम करती है। तो एक मुरली करती है, लेकिन वो प्रवेश किया क्यों उसने? ये कमजोर पड़ गई। हिसाब किताब है ना पूर्व जन्म का। इन्होंने ऐसा हिसाब किताब किया होगा उस आत्मा के साथ, तो उसने आके बदला ले लिया। जिसने प्रवेश किया वो तो आत्मा बाप के संग में है, बाप की याद में। भले बाप की याद में है, लेकिन वो जो आत्मा उसने दुख भोगा पिछले जन्म में, और उसने अच्छे काम में टांग अड़ाई, तो हिसाब पूरा नहीं करेगा। तो बाबा यहाँ जो शूटिंग, मतलब द्वापर युग का शूटिंग चल रहा है, चाहे कलयुग के शूटिंग में प्रवेश कर रही है, तो वहाँ द्वापर कलयुग में भी वो आत्मा इंटरफियर करेगी उस बीज रूप आत्मा को? कौन सी आत्मा? जैसे अभी जो आत्मा, जैसे बीज रूप आत्माएं हैं,
यहाँ पे जैसे रह रही हैं, उसमें कोई सोल प्रवेश करके उसको खींच के ले जाती है यहाँ से। हाँ तो ये जैसे कलयुग शूटिंग का पीरियड चला या द्वापर युग की शूटिंग का पीरियड चला, हाँ तो जब वो बड़ा ड्रामे में आएगा तो वो आत्मा फिर इंटरफियर करेगी अपने टाइम पे आगे। बिल्कुल करेगी। ड्रामा तो यही रहेगा, शूटिंग तो यही रहेगी, दूसरी हो जाएगी। तो प्रवेश करके इंटरफियर करेगी कि ऐसे ही मतलब जन्म लेकर के आएगी? प्रवेश करके क्यों करेगी, प्रैक्टिकल में करेगी। सही होगा। बाबा ये गोत्र के नाम और उनके अर्थ जो है, जैसे कश्यप का बताया, काश्यप को पीने वाले, हैं? ऐसे बाकी के गोत्र के नाम और उनके अर्थ बताना। अब मुरली में अव्यक्तवाणी में तो बोला नहीं है ये, आप इधर उधर बुद्धि क्यों चला रहे हैं इतनी? जब बाबा को जरूरत होगी तो खुद ही क्लियर कर देंगे। हैं? 3 नाम बता दिए ना, इसलिए। अरे वो सारे नाम मिल जाएंगे पंडित लोगों से। वो भी नहीं अच्छा फिर हम उनको पूछ के लेके आएंगे बाबा। हाँ, शास्त्रों में खुद निकाल लो। वो उसमें तो और ज्यादा है। सप्तऋषियों के नाम क्या क्या है शास्त्रों में दिए हुए हैं। बाबा एक पीरियड तुमको भी नहीं मालूम है? मालूम करने की दरकार है क्या? ठीक है, हमें जिससे दरकार है वो हमें मिल गया, फिर हम दूसरे को क्यों ढूंढे? एक कश्यप गोत्र से काम नहीं चलता है, है? चलता है कि नहीं चलता है? हाँ चलता है। फिर हाँ, और बाबा ऊपर से द्वापर युग में जो भी धर्मपिता उतरते हैं वो पुराने धर्मों का विनाश नहीं कर सकते, क्योंकि वो उनसे पावरफुल है। हाँ जी, तो जब वो पुराने धर्म जो है वो पावरफुल है, सबसे ज़्यादा पुराना इस्लाम धर्म है, तो वो द्वापर युग में आके सबसे ज़्यादा कमज़ोर कैसे बन जाता है? पहले तो फिर वो जो सबसे छोटा भाई है, जो सिख की आत्मा है, उसको ज़्यादा कमज़ोर बन जाना चाहिए, क्योंकि वो इस्लाम धर्म से कमज़ोर है, उसमें प्रवेश करना चाहिए ऊपर से आने वाली सोल को। सिख धर्म में मालूम कौन सी आत्मा इकट्ठी होती है? नहीं, सिख धर्म हो चाहे आर्य समाज हो चाहे कोई भी हो। वो आर्य समाज कैसे हो? आर्य समाज वाली आत्मा दूसरे धर्मों में से कन्वर्ट होती चली जाती हैं। एक धर्म से कन्वर्ट हुए दूसरे धर्म में गिरे, दूसरे धर्म से कन्वर्ट हुए तीसरे धर्म में गिरे। वो तो सबसे ज्यादा कमजोर आत्मा है। सबसे ज्यादा कमजोर आत्मा है तो द्वापर युग में सबसे पहले इब्राहिम को उसमें प्रवेश करना चाहिए। नहीं 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 नहीं, ये बात नहीं है। जो अनेक धर्मों में कन्वर्ट होता हुआ जाता है वो अनेक धर्मों से उनकी श्रद्धा हटती जाती है। इधर से भी श्रद्धा हटी, उधर से भी हटी, उधर से भी हटी, तो लास्ट में आके वो अर्धनास्तिक बन जाता है। और जैसे इस्लाम धर्म सबसे बड़ा भाई है और आर्य समाजी धर्म सबसे छोटा भाई है, तो सबसे छोटा भाई पहले कमजोर हो जाना चाहिए। द्वापर युग के आदि में इस्लाम धर्म सबसे पहले कमजोर क्यों हो जाता है? तो कैसे हो जाएगा? जैसे यहाँ शूटिंग हुई होगी वैसा ही होगा ना। नंबर जैसे होंगे है? जिस नारायण की औलाद बना होगा वो उसी नारायण की औलाद बनेगा ना। पहले सबसे पहले कमजोर तो जो बड़ा भाई है वो बन जाता है। अरे छोटे भाई तो लास्ट तक भी कमजोर नहीं बनते। हाँ, तो जो पहले कमजोर बनता है उसमें पहले आने वाला धर्म पिता प्रवेश करता है। हाँ जी, माया बेटी है माया बेटी वो बाप का टाइटल प्राप्त कर लेता है सर्वशक्तिवान, है? और बाप जी सर्वशक्तिवान मिलते हैं। है? बाबा शांति की दुनिया स्थापना करते हैं, है? और माया बेटी का जब राज्य मिलता है दापर युग से हाँ, शांति तब की दुनिया अशांति फैला देते हैं। हाँ ठीक है, तो वो टाइटल का मतलब क्या है? वो टाइटल का मतलब यही है कि वो अशांति में स्थापन करने में सर्वशक्तिवान है और वो शांति स्थापन करने में सर्वशक्तिवान है। तो ये ताकत तो सुप्रीम सोल से मिली ना, है? माया को जो पावर है कहाँ? सुप्रीम सोल न किसी को देता है न कुछ लेता है, वो सिर्फ ज्ञान देता है। तो माया का वो तो हिसाब बता दिया, ऐसा करोगे तो ऐसा होगा, ऐसा करोगे तो ऐसा होगा, फार्मूला दे दिया। लेकिन गलत काम करने पर इतना सर्वशक्तिवान कैसे? हाँ, गलत काम कहाँ किया? वो पहले सरेंडर होती है, गलत काम हुआ? दुनिया द्वापर कलयुग पहले सरेंडर होना गलत काम है? पहले वो तो सही है। तो फिर बाबा उसके लिए कुछ रास्ता ही नहीं बचता, बाद में सरेंडर होती है। उसके लिए लास्ट में कुछ रास्ता ही नहीं बचता। तो आप क्यों नहीं सरेंडर हो जाते? आप क्यों बुद्धि चलाते रहते हैं? आप सरेंडर हो जाओ, मौका तो आपको भी मिला हुआ है। जो 33 को देवी देवता को अंदर आत्मा प्रवेश करके है, और बोला है मुरली में ये त्रेता के अंत में 9-10 आत्मा होती है, जिसके अंतर क्या है? क्या 9-10 करोड़ होते? जो त्रेता के अंत में आत्माओं का संख्या 9-10 करोड़ होता है। हाँ। और इधर अभी बोल रहे हैं ये 33 करोड़ देवी देवताओं के आत्मा होते हैं, उसमें प्रवेश करते हैं दूसरे धर्म के। हाँ। इसमें अंतर क्या है? 9-10 करोड़ है, 33 करोड़। वो 23 करोड़ है जो द्वापर युग से उतरते हैं, प्रवेश करते हैं। हाँ, और वो 10 करोड़ है। तो जन्म जो 10 करोड़ है उन्होंने
उन्होंने वो पुरुषार्थ किया है जो बाबा बताते हैं। 21 जन्म की बादशाही तुम लेते हो, कम किया है तो 1 जन्म की तो लेंगे कम से कम। हाँ, माने 21 जन्म की प्राप्ति तो बाप से होती है, और जो प्राप्ति करने वाले हैं वो 23 करोड़ है, इसके मतलब वो उनसे प्राप्ति करते हैं। इसके मतलब जो 4.5 लाख आत्मा होती है बीच में, इसमें से ही 9-10 करोड़ बनता है हैं? अंत में जाके। हाँ इनकी संख्या बढ़ते हैं। हाँ, और दूसरे धर्म के आत्माओं 23 करोड़ आ जाते हैं इसमें। दूसरे धर्म की क्यों आ जाती हैं? कन्वर्ट होने वाले आ जाते हैं, ये कह सकते हैं। है बाबा जो बीके में जो है शरीर छोड़ देते हैं और पाप कर्म उनके पूरे नहीं हो पाते, वो उनको सजा कैसे मिलेगी? पाप कर्म पूरे नहीं हो पाते मतलब उनका नहीं हो पाते, तो नहीं हो पाता हिसाब से। बीके शरीर छोड़ देते ना। नहीं, वो अपनी श्रद्धा के अनुसार जिस बाप को याद करते हैं वो श्रद्धा विश्वास उनका पूरा होता है। नहीं, कोई हिसाब किताब तो पूरा नहीं होता। जैसे धर्मराज की सजा कैसे खाएंगे? कैसे खाएंगे, मतलब वो सजा। वो शरीर धारण करा के मैं सजा दूंगा। लेकिन आत्मा को तो फिर अनुभूति नहीं होगी जब उसको शरीर धारण करा के सजा देता हूँ। कैसे प्रवेश करके नहीं बाबा, धारण करा के। हाँ, वही प्रवेश करना माने शरीर धारण कराना। तो फिर तो शरीर धारी की अनुभूति होगी सजा की, तो उसको थोड़ी होगी आत्मा को। नहीं, उसको भी होती है, हाय हाय करती है। वो औलिया लोग होते हैं, वो बाल आल बांध लेते हैं, जाने क्या क्या करते हैं, वो चिल्लाती है बुरी तरह से, निकल भी नहीं पाती। हाँ जी बाबा, धर्मराज का पाठ सूक्ष्म बर्तन में होता है। सूक्ष्म बर्तन में क्या धर्मराज का पाठ होता है? सूक्ष्म बर्तन कहाँ होता है? साकर में। तो कैसे धर्मराज का पाठ चलता है? सूक्ष्म बर्तन में कैसे चलता है? सूक्ष्म बर्तन कैसे चलता है? धर्मराज का पाठ सूक्ष्म सजाएं पूछ रहे हैं। तो बात ऐसे ही हो गई कि 2 कबूतर हाथ में पकड़े हुए हैं, एक उड़ गया, उन्होंने कहा कैसे उड़ गया, उन्होंने दूसरा भी छोड़ दिया, तो क्या शुरू कर दिया जाए? वो अनुभव तो प्रैक्टिकल जो अनुभव करेंगे वो ही जानेंगे। अतीन्द्रिय सुख पूछना हो तो गोपियों से पूछो। तो ऐसे गुप्त पार्ट बजाने वाले अभी कोई बने हैं क्या? बाबा, धर्मराज का पाठ जो किसी व्यक्तित्व के द्वारा बजेगा, शिव तो कल्याण काम करता नहीं। शंकर विनाश नहीं करता, किसके द्वारा कराता है? फिर और शक्तियों में कौन प्रवेश करता है? ब्रह्मा। फिर जगदम्बा द्वारा करेगा। शक्तियां ही असुर संहारिणी है या कोई देवताओं को बताया गया नाम? बाबा, एक अव्यक्त वाणी में बोला कि धर्मराज का पाठ स्वतंत्र एवं नेचुरल होगा। हाँ, नेचुरल नहीं होगा और अननेचुरल होगा। है? जो नारियल पार्ट होता है वो तो शंकर जी का होता है। रियल होगा कि नहीं? नारियल होगा? है? रियल भी होगा। रियल होगा तभी तो दुख अनुभव होगा। अंदर से पश्चाताप करेंगे, हाय हमने ये क्या किया, इतनी सजाएं खा रहे हैं। धर्मराज सजा देगा और उनके सहयोगी बन जाए तो मिलेगी। हैं? माने उनके कोई सहयोगी भी बन जाएंगे। हाँ, धर्मराज है, मम्मी माने धर्मराज का पाठ बजाएंगे। अच्छा। तो उनके माने उनके साथ सहयोगी भी बन जाएंगे तो उनको उनने पाप किया, उनको माने सजा मिलेगी। एक्चुअली तो मम्मी भी धर्मराज का पाठ नहीं बजाती। धर्म का राजा ब्रह्मा है, और ब्रह्मा जो पाठ बजाता है उसके मूल में भी कोई बीज छुपा हुआ है। अष्ट देवताओं में धर्मराज का भी रूप है।
उनमें भी कोई धर्म का राजा है, धारणाओं का राजा। उसके द्वारा सजाएं मिलती है। अव्यक्तवाणी में बोला है इसी साल, इन दीदी दादियों को भी श्रृंगार करने वाले कोई थे यज्ञ के आदि में, यही अष्टदेव। उनमें बाबा जो धर्म का राजा धारणाओं का राजा है, क्या वो सूर्यवंश का बीज है? सूर्यवंश में तो 8 देवता हैं। 8 है, लेकिन सबका अलग अलग धर्मों से कनेक्शन है। जो उसमें से जो सूर्यवंश से जिसका कनेक्शन है, क्या वही है? सभी का सूर्यवंश से कनेक्शन है। किसी का अष्टदेवों में से ऐसा कौन सा है जिसका सूर्यवंश से कनेक्शन नहीं? इसका इस्लाम वंश से भी कनेक्शन है बाबा। है किसी का इस्लाम वंश से भी कनेक्शन है। हाँ, आखिरी जन्म में थोड़े समय के लिए होता है। हाँ, तो जो धर्मराज बनने वाला है, हाँ, वो कौन से वंश से आखिरी जन्म में जाके गिरता है? हाँ, सबसे ज्यादा जल्लाद धर्म कौन सा है? इस्लाम धर्म। सबसे ज्यादा विनाशकारी कौन सा है? हैं? महाशत्रु कौन है? काम महाशत्रु। फिर? हाँ। हो गया। बंद करें बाबा। हाँ, कभी कभी आपसे बात नहीं होती है तो किसी का माने चेहरा लटक जाता है, बात नहीं होती है, संकल्प करते रहते हो, उसका क्या हिसाब किताब? हाँ, तो ज्यादा बातें की होंगी पूर्व जन्म में, अब आदत पड़ गई है। बातें भी की होंगी, फिर लातें भी लगाई होंगी। बस बंद करें। बाबा गीता माता, हाँ, गीता माता बुद्धि नहीं बैठा, गीता भगवान कृष्ण है। हाँ, तो इतना लंबा समय बाप ने पूरी ताकत लगाने के बाद भी इतना लंबा समय पुरुषार्थ करते। बाबा ने तो बोला है, मेरे साथ रहने वाले मेरे बाप को मेरे को नहीं पहचान पाते। मैं जो हूँ, जैसा हूँ, जिस रूप में पाठ बजाता हूँ, उसको नहीं पहचान पाते। नई बात क्या है इसमें? सबसे ज्यादा साथ कौन रहता है? नहीं, तुम रहते हो? जिसका इतना लंबा चौड़ा मेला मनाया जाता है, इतना बड़ा मेला और किसी का लगता नहीं, जिसने इतना ज्यादा मिलन मेला मनाया, वही अगर वो रूप को नहीं पहचान पाता है तो औरों का हाल क्या होगा? इतना ज्ञान क्लियर होने के बाद। हाँ, और अष्टदेव थोड़ा समय रहते हैं साथ, रूप को पहचान, वो पहचान लेते हैं। रूप को पहचानो तब तो इतना बड़ा मेला लगता है। हैं? रूप को पहचानो तब तो इतना बड़ा मेला लगता है। कभी कभी मजबूरी भी होती है। कोई कोई पुष्करणी ब्राह्मण भी होते हैं, उनको धक्का मुक्की करके आगे बढ़ा दिया जाता है। और दुर्गा, लेकिन बड़े तो आगे हैं? आगे शुरुआत बड़ी शुरुआत हुई उनके द्वारा। इसके द्वारा? जगदम्बा के द्वारा है। हाँ। शुरुआत हुई एडवांस की। हाँ, तो जो शुरुआत हुई उनमें कोई लक्ष्मी बनेगा? जो शुरुआत की उससे सरेंडर तो ढेर हुए, लेकिन संपूर्ण सरेंडर हुए या पुष्करणी ब्राह्मणों जैसे सरेंडर हुए? नंबरवार हुए ना, संपूर्ण सरेंडर तो कोई नहीं हुए। बाबा अष्टदेव में ऐसी क्या बात है कि उन्होंने थोड़े समय रह के ही पहचान लिया? और पूर्व जन्म का हिसाब किताब होगा उनका। अच्छा, यहाँ भी तो ऐसी कोई बात उनके अंदर विशेषता होगी। हाँ, जो और श्रीमत को फॉलो करने की बात होती है, और कौन सी बात होती है? बाबा ये अष्टदेव भी नंबरवार धर्मराज होंगे। है नंबरवार ये भी धर्मराज का मतलब पाठ हो जाएंगे। धर्मराज सब काय के लिए होंगे? कोई एक विशेष एक होगा बाबा। जो होगा सो होगा। वो अपने शरीर में होंगे कि दूसरे के शरीर में प्रवेश? अपना शरीर होगा। ब्रह्मा की तरह तुम बच्चों को भी दूसरों के शरीर में प्रवेश करके पाठ बजाना है। लेकिन बाबा पाठ धर्मराज का ब्रह्मा की सोली बजाएगी ना, किसी में प्रवेश करें? है? धर्मराज का जो पाठ है वो तो ब्रह्मा की सोली बजाएगी ना। लेकिन पूजा कौन सा स्वरूप जाता है? धर्मराज जो है अष्टदेवों में एक देवता है, वो देवता पूजा जाता है। तो ब्रह्मा के द्वारा गीता माता द्वारा पूजा जाता है। गीता माता के द्वारा पूजा जाता है। अष्टदेव वो अष्टदेवों में है ब्रह्मा।
ईश्वर या जगदम्बा ईश्वर बाबा है? ईश्वर ईश्वर अलग बात, ईश्वर तो अलग बात होगी। ये प्यार का भाग है। यम बाबा हाँ, यमराज। यमदेव। लेकिन बाबा ब्रह्मा बड़ी माँ तो गीता माता के द्वारा ही कहा जाता है। हाँ, कहा जाता है, सो अष्टदेव में है। वो गीता माता जो है वो या जगदम्बा है, वो अष्टरत्न में है या अष्टदेव में? अष्टरत्न में है। और असुर संहारिणी दुर्गा कहा जाता है, और काली को भी असुर संहारिणी कहा। ठीक है। तो दोनों के रूप में फर्क है। तो दुर्गा सात्विक रूप है, वो तामसी रूप है। तो दुर्गा को धर्मराज जगदम्बा ही महाकाली का पार्ट बजावेगी, तामसी बनती है तो महाकाली का पार्ट बजाती है। बाबा दो दिखाया ना महाकाली में, तो काली और महाकाली दो आत्माओं का मेल है। और तो सब नंबरवार नाम दे दिए जाते हैं। हाँ, जब दुर्गा का पार्ट है तब उसे धर्मराज कहेंगे या नहीं? दुर्गा दुर्गुणों को दूर करने वाली है। जब दुर्गुण दूर हो जाते हैं तो सद्गुण अपने आप आ जाते हैं। वह महाकाली किसको विनाश करता है? कालीपन को विनाश करती है और किसको विनाश करती है? दुर्गा भी तो विनाश करी। कालेपन से ही काला रंग धोया जाता है, कीचड़। दुर्गा भी तो विनाश करता है, दुर्गा भी तो विनाश करी। हाँ। विनाश करता है। हाँ, तो क्या किसके विनाश करता है? कालीपन का विनाश करती है दुर्गा भी। हाँ, लोहे से लोहा काटा जाता है, विष से विष मारा जाता है। कोयले से कोयला साफ नहीं होता है? जैसे कोयला धारा। कोयले से कोयला साफ नहीं होता है, लेकिन कोई केमिकल ऐसा होता है कि काला होता है और साफ कर देता है। जैसे सांप का विष है, उससे गहरा विष होता है, कितना रंगीन होता है और उसको साफ कर देता है। बाबा अष्टदेव में धर्मराज का पार्ट जो बजाने वाला व्यक्तित्व है, एक ही पर्सनालिटी कोई मुकर्रर होगी ना धर्मराज का पार्ट बजाने की। हाँ, कोई मूल होगी, उसी का नाम गाया जाएगा। बाबा बुद्धि में तो सारा ज्ञान रहता है, लेकिन कभी कभी ऐसे ऐसे संकल्प उठते हैं कि उनका उस टाइम पे तुम्हारे संकल्प उठते हैं, तुम्हारे अंदर सोल घुसती है, उसके संकल्प उठते हैं। वो तो हमको पता नहीं चलता है। पता क्यों नहीं चलता है? एक ही व्यक्ति दो तरह के पार्ट बजाएगा, दो तरह की बातें बोलेगा। नहीं तो हमारा उस वक्त ज्ञान कहाँ उड़ जाता है फिर? तो तुम्हारा वो पावरफुल सोल जब तक है तब तक तुम्हारे ज्ञान को उड़ाएगी, अपने संकल्प चलाएगी। वो संकल्प होगा उस समय सवालों का जवाब भी। बीज रूप स्टेज में टिको, प्रभाव में क्यों आते हो? प्रभाव में आना माने उसकी प्रजा बनना। बाबा अष्टदेव का अंदर भी सोल प्रवेश करता है? सभी में प्रवेश करती है। अष्टदेव में पहला देव नहीं है, है? जब उसमें सोल प्रवेश कर सकती है तो दूसरों में नहीं प्रवेश कर सकती। उसमें सिर्फ ब्रह्मा की ही सोल प्रवेश करती है। ठीक है, तो दूसरों में दूसरी सोल नहीं प्रवेश कर सकती। माने बाबा जब ढेर सारे संकल्प उठते हैं और कोई संकल्प विकल्प को चलते हैं, माने सोल ही प्रवेश किया और कोई बात हो नहीं सकती है। दो तरह के जब संकल्प उठते हैं, दो बातें जब होती हैं। कैसी दो? अभी एक बात, अभी जस्ट दूसरी बात। वो तो उतार चढ़ाव चलता है। उतार चढ़ाव नहीं, उतार चढ़ाव जो उतार कौन करता है, चढ़ाव कौन करता है? माने सोल से जिम्मेवार है और कोई माने। अरे चढ़ाव शिव बाबा करता है, उतार दूसरी आत्मा मायावी आत्माएं करती हैं। बाबा जैसे एक सप्ताह का भी लेना, जैसे 4-5 रोज अवस्था बहुत अच्छी रहती है, चढ़ती जाती है। और एक दिन ऐसा होता है कितना भी मतलब कोशिश करें फिर भी वो पूरा नीचे चली जाती है। पाप पुण्य और पाप कर्म दोनों तरह के कर्म नहीं किए 63 जन्मों में? दोनों तरह के कर्म किए या एक ही तरह के किए? सोल भी प्रवेश करती है क्या उस टाइम पे? सोल भी प्रवेश करती है। ऐसी अवस्था जब नीचे जाती है, कंट्रोल नहीं होती है, उसे सोल प्रवेश करना कहा जाएगा? सोल प्रवेश करने की बात नहीं है। सोल प्रवेश करने की निशानी ये बताइए कि दो तरह की बातें करेगी, वो सोल की प्रवेशता की निशानी है। बाकी अवस्था नीचे ऊपर होती है तो रील घूम रही है शूटिंग की बातें करो तो अलग है। संकल्प विकल्प जो चलते हैं, हाँ, वो भी दो तरह के चलते हैं। इविल संकल्प भी चलते हैं, अच्छे संकल्प भी चलते हैं।
अच्छे फिर ये संकल्प परख कैसे चलते किया हैं, जाएगा कि ये सोल की वजह से हुआ या अच्छे पूर्व पाप संकल्प कर्मों की चलते वजह हैं, से? वो ईश्वरी ज्ञान की निशानी है, ईश्वर का प्रभाव है। ये बाबा जैसे कि पाप कर्मों की वजह से भी बुरे बुरे संकल्प चलते हैं और सोल की पाप- प्रवेशता से भी चलते हैं। पाप कर्मों का जब उदय होता है तभी सोल प्रवेश करती है। बाबा इतना लंबा टाइम होते हुए फार्म में सफलता क्यों नहीं मिल पा रही है? सफलता प्योरिटी से मिलती है। दुनिया के हर काम प्योरिटी से होते हैं। तो कुछ तो आत्मा होगी जैसी, तो हैं? कुछ तो आत्मा होगी नंबर बात रुद्रमाला में फार्म है? फार्म पे हाँ हाँ, फार्म पे। फार्म पे है। कोई विजयमाला के भी मर के आ गए क्या? है? हाँ, ये कहो नंबर बार है। बाबा अच्छे भी हैं। और दुखधाम का मतलब जो हेड है जगदम्बा को मानेंगे? 3 मूर्तियां हैं। एक मूर्ति दुखधाम के नजदीक, एक मूर्ति शांति धाम के नजदीक। तुम्हारी बुद्धि में जगदम्बा ही क्यों नहीं है, क्यों आता है? ब्रह्मा कुमारियों की बुद्धि में ब्रह्मा का प्रश्न क्यों नहीं आता? उनकी बुद्धि करे चलेगी तो ब्रह्मा को आगे रख देंगे। क्या ब्रह्मा दुखधाम का रचयिता है? आप क्या पूछेंगे? आपका कनेक्शन जगदम्बा की आत्मा से है, उनका कनेक्शन ब्रह्मा की आत्मा से है। तो बाबा तो दोनों को प्रश्न पैदा हो रहा है। उनको ब्रह्मा के लिए प्रश्न पैदा हो रहा है जब ये नई बातें सुनते हैं एडवांस की। तुमको जगदम्बा के लिए प्रश्न पैदा होता है। क्या ऐसा है? हाँ, उनको तो फाउंडेशन की नींव कहा गया है, इनको जगदम्बा को। फाउंडेशन काहे का फाउंडेशन? स्वर्ग का फाउंडेशन या नरक का फाउंडेशन? एडवांस ज्ञान का, एडवांस नॉलेज का फाउंडेशन, नहीं, स्थापना का, स्थापना का फाउंडेशन। नहीं। सरेंडर होने में नंबर 1 गई। हाँ, सरेंडर होने में नंबर 1 है, लेकिन जो सरेंडर हुआ वो सरेंडर अधूरा हुआ, संपूर्ण बौद्धिक पावर से सरेंडर हुआ या आधी पावर से सरेंडर हुआ? लेकिन गाड़ी आगे नहीं चलती ना। आगे तो चली ना। वो सरेंडर हुई तो गाड़ी आगे भी चली। हाँ, आगे चली ना, लेकिन वो उससे काम संपन्न हुआ या अधूरा रह गया? राजधानी स्थापन हुई या अधूरी रह गई? लेकिन उनका जो पार्ट है वो कोई और बजा भी नहीं सकता था। दूसरे को बजाने की जरूरत क्या है जब जीवन का लक्ष्य ही नहीं दिया हुआ है जगदम्बा बनने का? जीवन का लक्ष्य क्या दिया हुआ है? लेकिन उसी फाउंडेशन पे खड़ी होके लक्ष्मी बनने वाली आत्मा लक्ष्मी बनती है ना। किस फाउंडेशन में खड़ी होके? जो एडवांस नॉलेज तैयार हुई है, हाँ, बना बनाया उसको, ज्ञान का घड़ा, ज्ञान का कलश लक्ष्मी को तो जगदम्बा से ही मिलेगा ना। हाँ, मिलेगा। वो जब उठाते उठाते थक जाती है तो ट्रांसफर कर देती है। तो लक्ष्मी को तो रेडीमेड मिल गया। एक होता है उठाने वाला, वजन सहन करने वाला, और एक होता है बांटने वाला। मिला तो बहुत श्रेष्ठ ज्ञान, लेकिन बांटा कितना? बांटने से भाग्य बनेगा या सिर्फ उठाने से भाग्य मिलेगा? लेकिन वो अगर नहीं उठा दी तो लक्ष्मी के भी भाग्य नहीं देखते। शिव बाबा ने उठवाया, शिव बाबा की बलिहारी करो, बुद्धि एक तरफ मत झुका दो। नहीं, हम तो बैलेंस में चल। उधर बैलेंस है इसे। वहाँ ब्रह्मा की तरफ बुद्धि झुक गई सबकी, यहाँ जगदम्बा की तरफ बुद्धि झुक गई। बाबा को गुस्सा आ जाए तो ले आओ, अच्छा तो पेट भर ले। बाबा दुखधाम को स्थापन करने वाला जगदम्बा अगर है, हाँ, तो उसको इंट्रोड्यूस तो ब्राह्मण परिवार के सामने बाबा ने ही किया है। हाँ, तो दुखधाम फिर स्थापन करने वाले फिर बाबा के ऊपर जाएगा। फिर वो तो सारा बाबा के ऊपर क्यों जाएगा? तो इंट्रोड्यूस उनको किसने किया? उनको तो इंट्रोड्यूस और आगे बाबा ने किया है बच्चों के सामने। तो क्या हुआ? वहाँ दिल्ली के आगे तो इंट्रोड्यूस सदगति के लिए किया है या दुर्गति के लिए किया? काय के लिए किया जो कुछ बाबा ने किया। माँ दुर्गति बाबा ने की। उनको इंट्रोड्यूस किया है। इंट्रोड्यूस किया सदगति के लिए किया है या दुर्गति के लिए किया? काय के लिए किया? हुआ तो बाबा जो कुछ भी हुआ, तो जो कुछ भी हुआ किया किसने? निमित्त कौन बना? बाबा बना। एक तरफ बाबा ये भी तो अगर माताओं की दुर्गति होती है तो उसका निमित्त शिव बाबा बनता है? नहीं, एकदम बाबा ये भी तो पत्ता भी नहीं हो सकता है सत्ता तेरे। वो कब का है गायन? वो किस समय का गायन है? अभी का गायन है, लास्ट समय का गायन है?
अभी तुम सब पत्ते जो है श्रीमत पे चल रहे हैं, तब इतना नुकसान हो रहा है खेत में। और दिल्ली के आगे तो सबको माथा टेकना ही पड़ेगा। वो तो टेकना पड़ेगा क्योंकि श्रेष्ठ है। हाँ, माताओं को धक्का भी तो ज्यादा दिया है। क्योंकि श्रेष्ठ है। हाँ हाँ, माताओं को धक्का भी तो ज्यादा दिया है, नहीं दिया है? प्रकृति को पॉल्यूट किसने किया है? जिन्होंने पॉल्यूट किया है उनको ही फिर मानना भी पड़ेगा, सर माथे पर भी रखना पड़े। तो श्रेष्ठ है ना, हैं? जगदम्बा श्रेष्ठ है ना। अति श्रेष्ठ नहीं है। बाबा मुरली बोला दिल्ली का परिवर्तन विश्व का परिवर्तन। हाँ, इसका मतलब क्या बिगड़ैल है ना। अरे तो जब तक औरों के मुकाबले ज्यादा बिगड़ैल है या सुधरैल है? सुधरेल है? है तो पूरा ही झुका हुआ है ब्रह्मा की तरफ। जब तक दिल्ली का परिवर्तन नहीं होगा तो दिल्ली का परिवर्तन तो सारी दुनिया का परिवर्तन, दिल्ली का सुधार माने सारी दुनिया का सुधार। तो सबसे ज्यादा बिगड़ी कौन? दिल्ली। फिर तो उसका जब परिवर्तन होगा तभी तो औरों का परिवर्तन करने के लिए तो बाबा आया ही हुआ है। तो फिर दुखधाम का मालिक फिर कैसे? अपने अपने कर्म बनाते हैं दुखधाम का मालिक। ज्ञान तो बहुत अच्छा मिला है, लेकिन उस ज्ञान को अच्छे तरीके से उठाना भी चाहिए ना, कि अपनी मन मत पे चलना चाहिए या मनुष्यों की मत पे चलना चाहिए। माताओं में यही तो गड़बड़ी होती है। रावण बरगा दिया तो कोई बरगलाने वाला है? ये भी तो ध्यान दिया कि ये रावण है और ये राम है। और माया की टेंशनबाजी में जाना जरूरी है क्या? और करे वकालत। अच्छा जी, हाँ हाँ, बात कुछ होने से पहले हाँ क्या करना पड़ेगा हम लोगों को भविष्य का सब बता दें, है? और तो ताकि तुम अपने जमीन जायदाद बेच बाकी सबसे आगे निकल जाओ। जो कुछ होगा सब अचानक होगा, पहले से कुछ नहीं बताया जाएगा। कुछ नहीं, सब वो सब बता दिया जितना बता। देवताओं को इशारा काफी होता है। अपनी बता दिया।